हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गोस्वामी आपके अपने चैनल मिस्टर एग्जाम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जानवरों से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसका पहला पार्ट देख लिया है और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से पहला पार्ट देख लें। अब हम आज देखेंगे दूसरा पार्ट और उसका चौथा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं और चौथा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भैंसों और बतखों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 24 अधिक है। भैंसों की संख्या आपको बतानी कितनी है? भैंसों की संख्या बतानी है। भैंसों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर सिरों पैरों की जो संख्या है वो सिरों की संख्या से कितनी ज्यादा है? 24। और इस 24 को जैसे ही हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और यही 12 क्या है? भैंसों की संख्या है। तो बस इतना छोटा सा क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। गाय तथा मुर्गे के समूह में पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या के 4 गुने से 50 कम है, तो मुर्गे की संख्या बताइए कितनी है? अगला क्वेश्चन 5। देखिए मैंने आपको बताया था यदि आप 2 से गुणा करते हैं तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बचती है वहां पर लास्ट में, और यदि हम 4 से गुणा करते हैं तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या बचती है। और यहाँ पर 4 से गुणा करके बताया गया है कि 50 पैर कम है, तो 4 से गुणा की है, इसका मतलब जो कम है वो 50 है। और इसको हम जैसे ही 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25। और ये क्या है? 2 पैर वाले जानवरों की संख्या। 2 पैर वाले जानवरों की संख्या। ये जो 25 है वो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि हम 4 से गुणा करते हैं तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल के आती है। यदि हम मान लेते हैं कि सभी के 2-2 पैर हैं तो लास्ट में 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल के आती है। इस क्वेश्चन में 4 पैर वाले जानवरों की संख्या जो थी वो उनके सिरों से कम थी 50, तो 4 गुने मतलब 4 से गुणा करके दे रखा था पहले से ही 50। तो जब हम इस 50 को 2 से भाग करेंगे तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या ही आएगी, ऐसा मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करिए इसको। गाय तथा मुर्गे के समूह में पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या के 2 गुने से 30 अधिक है। कम या अधिक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको यह देखना है कि 2 गुने दे रखा है तो आप जैसे ही कम वाले या अधिक जितने दे रखे हैं उसको हम 2 से भाग करेंगे तो वो निकल के आएगा। 2 गुने है तो 4 पैर वालों की निकल के आएगी संख्या, अगर 4 गुने है तो 2 पैर वालों की निकल के आएगी। तो यहाँ पर 30 अधिक है और 2 गुने से 30 अधिक है, तो इसको हम जैसे ही 2 से भाग करेंगे आएगा 15। भाई 30 अधिक था तो 30 अधिक को हमने 2 से भाग किया तो यहाँ पर आया 15। और 2 गुने दे रखा था तो 2 गुने जब दे रखा होता है और हम लास्ट में 2 से ही भाग कर देते हैं तो यहाँ पर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल के आती है। ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि आप सबके 2-2 पैर मानेंगे तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आएगी। यदि आप 4-4 पैर सभी के मानेंगे तो 2-2 पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब 7 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है। 7 नंबर देखिए, गाय और मुर्गियों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने, इस बार 2 गुने दे रखा है तो 4 गुने वाले जिसके 4-4 पैर होते हैं वो संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर 14 अधिक है। जितना अधिक या फिर कम होता है उसी को हम 2 से भाग करते हैं, तो हमने 2 से भाग किया, 2 से भाग करने पर आएगा 7। और जब उसने दे रखा था 2 गुने तो ये जो संख्या निकल के आई है 2 से भाग करने के बाद वो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या है। तो ये 7 4 पैर वाले जानवरों की संख्या मतलब गायों की संख्या जो है उस झुंड में 7 है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। और
आप देखेंगे बाकी लोग आपको कैसे भी समझाएंगे मुझे नहीं पता है, एक्स मान के वाई मान के, बट मैं यहाँ पर एक्स और वाई को नहीं ले रहा हूँ, ना ही कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ कहीं पर। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, बकरी और मुर्गे के समूह में पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या के 3 गुने से 27 अधिक है तो गायों की संख्या कितनी है? देखिए मैंने आपको बताया था आप या तो 2 से गुणा करेंगे तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आएगी, और यदि आप 4 से गुणा करेंगे तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या आएगी। बट मैंने आपको 3 से गुणा करने के लिए कहीं भी नहीं कहा, और ना ही तो यहाँ पर बकरी के 3 पैर होते हैं ना ही मुर्गे के 3 पैर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए हम लिख देंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। इसको हम नहीं फाइंड कर सकते हैं क्योंकि 3 पैर ना तो बकरी के हैं ना ही मुर्गे के। इस क्वेश्चन को लेने का उद्देश्य मेरा यही था कि मैं आपको बताऊं कि वहां पर 2 पैर या 4 दुगुने या 4 गुने की ही बात करेगा, 3 गुने की यदि बात करेगा तो वहां को आंसर लगाना है निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं बकरी के 4 पैर, मुर्गे के 2 पैर, तो 3 पैर कहां से आ जाएंगे, 3 गुने कैसे हो जाएंगे? तो ये क्वेश्चन निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये सबसे ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक काफिले में जितने आदमी हैं उतने ही ऊंट हैं। एक कहीं काफिला जा रहा होगा, वहां पर जितने आदमी हैं उतने ही ऊंट हैं। आधे आदमी ऊंट पर चढ़कर चल रहे हैं और शेष ऊंटों की लगाम पकड़कर नीचे नीचे चल रहे हैं। यदि जमीन पर चलने वाले कुल पैरों की संख्या, ये अच्छी बात है, उसने कुल पैरों की संख्या दे दी। कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या कितनी है? 70। ये मत देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आपको लग रहा होगा लेकिन ये चुटकी में लग जाएगा। मैं अभी इसको लगा सकता हूं लेकिन नहीं, आपको समझाना है तो थोड़ा टाइम देकर मैं इस क्वेश्चन को लगाऊंगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो 70 जो है वो पैर है। अब आप एक बात बताइए, जो ऊंट होता है उसके कितने 4 पैर होते हैं, और जो आदमी होता है उसके 2 पैर होते हैं। तो यहां पर अगर हम 2 तरह से इस क्वेश्चन को लगाऊंगा। पहला देखिए, यदि हम मान लें कि ऊंट और आदमी, ऊंट और आदमी दोनों ए हैं, मतलब ऊंटों की संख्या ए है, आदमी की संख्या वो भी ए है। तो उसने कहा है कि भाई जो आधे आदमी हैं वो तो ऊंट पर चढ़कर चल रहे हैं, तो ऊंट पर इसके आधे आदमी कितने? ए के आधे, मतलब a/2। आधे आदमी जो है वो ऊंट के ऊपर चढ़कर चल रहे हैं। तो जो ऊंट के ऊपर चढ़कर चल रहा है, क्या उसके पैर जमीन पर आपको दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ ऊंट के ही पैर दिखेंगे 4। तो सिर्फ ये बात तो आप समझ गए होंगे, ऊंट पर बैठे व्यक्ति के पैर नहीं जोड़े जाएंगे, सिर्फ जमीन की वो बात कर रहा है और हम भी जमीन की ही बात करेंगे। तो जो आदमी ऊंट पर बैठा है उसके तो 4 पैर यहां पर लिख दिया। अब जो शेष बचे आधे, उसने कहा है और शेष ऊंटों की लगाम पकड़कर चल रहे हैं। तो जो आदमी ऊंट की लगाम पकड़कर चल रहा है उसके 2 पैर होंगे आदमी के, और जो ऊंट उसके साथ में चल रहा है उसके 4 पैर, तो दोनों के मिलाकर 6 पैर होंगे, इसलिए यहाँ पर हम 6 से गुणा करेंगे। और ये सब पैर मिलाकर ये टोटल इक्वेशन जो है वो दे रखी है बराबर 70 पैरों की संख्या, 70 पैरों की संख्या कुल पैरों की, तो यहाँ पर रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से काटेंगे यहाँ पर तो 2 दूना 4 आ जाएगा 2a, प्लस 2 से काटेंगे 2 3 6 3a बराबर आ जाएगा 70। 3 और 2 5 हो जाएगा, 5a बराबर 70। तो a बराबर 14 पंजे 70 होता है, 14 पंजे 70, तो a बराबर 14 आ जाएगा।
इसका मतलब उसने पूछा क्या है, काफिले में ऊंटों की संख्या, तो ऊंट की संख्या हमने ए मानी थी, इसलिए ऊंट की संख्या 14 आ जाएगी। अब हम इसको एक दूसरे टाइप से देखते हैं, ऑप्शन से कैसे इसको किया जा सकता है वो भी आप देखिए। ऑप्शन से इसको कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन इसमें दे रखे थे कि 16 है, और दूसरा था यहां पर 14 है, और तीसरा था यहां पर 17 है, और यहां पर 18 है। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। उसने कहा है आधे व्यक्ति जो है वो ऊंट के ऊपर बैठे हैं और आधे जो है जमीन पर चल रहे हैं। तो हमने मान लिया कि ऊंट की संख्या जो है वो 16 है और उतने ही 16 ही आदमी है। तो ये भाई 8 जो है वो जमीन पर चल रहे हैं, और इसके आधे मतलब आधे जो हैं वो ऊंट के ऊपर बैठे हैं और आधे जो हैं वो जमीन पर चल रहे हैं। तो जमीन पर जो चल रहे हैं उनकी संख्या, पैरों की संख्या 6 होगी, क्योंकि 4 ऊंट के पैरों की संख्या और 2 आदमी के, तो 6 होगी। और जो ऊंट के ऊपर बैठे हैं आधे, 16 के आधे 8 जो ऊंट पर बैठे हैं उनकी संख्या कितनी होगी, 2 उन पे 4 से गुणा करेंगे हम, तो 4 से हमने जैसे गुणा किया तो आएगा 8 चौक 32, 8 छक 48। अब इन पैरों की संख्या को जैसे ही आप जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8, कुल पैर आएंगे 80। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है पैरों की संख्या है 70 ना कि 80, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा 14 दे रखा है, 14 के आधे जो है वो जमीन पर चल रहे हैं और आधे जो है वो ऊंट पर बैठे हैं, हमने ऐसा माना है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो इसके आधे 7 यहाँ है, 7 जो है जमीन पर है और 7 ऊंट के ऊपर बैठे हैं। तो जो जमीन पर है उनके तो हमें 6 पैर दिखाई देंगे, क्योंकि 2 जो आदमी है उनके और ऊंट पर बैठे हैं 4 ऊंट के, तो 4 2 6 दिखाई देंगे। जो ऊंट पर बैठे हैं उनके तो हमें दिखाई देंगे 4 पैर। क्यों? क्योंकि ऊंट के ही पैर दिखेंगे, आदमी के नहीं। आदमी तो ऊंट के ऊपर बैठा है, इसलिए उसके पैर, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है भाई, फैन ऑफ है। तो जो आदमी नीचे नीचे चल रहे हैं उनके हमने देख लिया 6 पैर, 6 से गुणा कर दी, और जो ऊंट पर बैठे उनके 4, तो 7 चौक 28 और यहाँ पर 7 छक 42। तो 28 और 42 को जैसे ही आप जोड़ेंगे, 8 और 2 10, 10 का 0 आ जाएगा, 1 कैरी है, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 1 7, 70 आ गया। यही तो उसने कहा है कि 70 पैरों की संख्या। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, यही सही है, यही सही है। बाकी को भी आप चेक कर सकते हैं, ये सब गलत हो जाएंगे। जैसे मैंने पहला ऑप्शन चेक किया था वैसे ही आप तीसरा और चौथा चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, आई होप। अब अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करिए। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा नया वीडियो जब भी अपलोड हो तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ, हैव ए गुड डे।